सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। आज हम एक महान भक्त हाजी सिद्दीक फाल्के की भक्ति की पराकाष्ठा पर चर्चा करेंगे। साईं सचरित्र के 11वें अध्याय में हाजी सिद्दीक फाल्के का वर्णन है। बाबा ने उन्हें 9 महीने तक मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखने दिया। वे चावड़ी में ही बैठे रहते थे, इस उम्मीद के साथ कि बाबा कभी न कभी तो उन पर कृपा करेंगे। किसी ने उन्हें सलाह दी कि बाबा के एक अंतरंग भक्त श्यामा के पास जाओ, क्योंकि वे बाबा के बहुत ही खास भक्त हैं। जैसे कि हमें शिव जी के पास जाने के लिए पहले नंदी के दर्शन करना होते हैं, इसीलिए क्यों ना तुम पहले श्यामा के पास जाओ, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। फाल्के को भी यह सलाह उचित लगी। उन्होंने श्यामा से रिक्वेस्ट की कि बाबा से उनके लिए प्रार्थना करें। जब श्यामा ने बाबा से हाजी सिद्दीक फाल्के के बारे में बात की तो बाबा ने 3 प्रश्न फाल्के के सामने रखे श्यामा के माध्यम से। पहले प्रश्न में बाबा बोले कि फाल्के से पूछो क्या वह 12वीं कुई की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। बाबा ने पूछा था कि यदि तुम्हें मेरी शरण में आना है तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त करना है तो तुम्हें मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें आएंगी, तो क्या तुम इन सब चीज़ों को सहन करने के लिए तैयार हो। यदि तुम तैयार हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। दूसरा प्रश्न बाबा ने श्यामा के माध्यम से पूछवाया। उन्होंने कहा हाजी से पूछो कि क्या वह मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। कृपया ध्यान दें, उस समय 40,000 आज के समय के 40 लाख रुपए से भी कहीं ज़्यादा कीमत के होते थे। फाल्के बोले 40,000 तो क्या, मैं तो 40 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ यदि बाबा मुझे अपनी कृपा प्रदान करें तो। इस प्रश्न का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि फाल्के को अपनी सारी धन दौलत छोड़ना पड़ेगी, सारी मोह माया त्यागना पड़ेगी यदि उसे बाबा की कृपा चाहिए, यदि उसे भक्ति मार्ग पर चलना है तो। तीसरा प्रश्न जो बाबा ने श्यामा से पूछवाया वह यह था कि बाबा ने कहा मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। फाल्के से पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ कुछ और ही है। बाबा मस्जिद में बकरा हलाल करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि बाबा मस्जिद में अपनी कृपा बरसाने वाले हैं और हर एक को उसकी पात्रता के अनुसार बाबा की कृपा प्राप्त होगी। बकरे के मांस का अर्थ हुआ भौतिक सुख सुविधाएं, जो बकरे की ऊपरी सतह से ही प्राप्त हो सकता है। नाद का अर्थ हुआ पारिवारिक सुख सुविधाएं, पारिवारिक सुख शांति। बकरे के अंडकोश का अर्थ हुआ निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति, जहाँ पर ना किसी दुख का प्रभाव पड़ता है और ना ही किसी सुख का प्रभाव पड़ता है। फाल्के ने कहा बाबा जो भी देंगे खुशी खुशी वह स्वीकार कर लेंगे। इन तीनों प्रश्नों का जवाब सुनकर बाबा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पानी से भरी गागर उठाकर फेंक दी और यहीं से बाबा की कृपा फाल्के पर बरसना शुरू हो गई। फाल्के के जीवन के सारे दुख, सारी नेगेटिविटी बाबा ने अपने क्रोध के माध्यम से और पानी के माध्यम से, जो घड़े में भरा हुआ था उसके माध्यम से उसको फेंककर, पानी को फेंककर, गुस्सा बाहर निकालकर सारे दुख दूर कर दिए। जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमें कई मुसीबतों, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, और जब हम सारी परीक्षाएं ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, सबूरी रखते हुए पूरी परीक्षाएं पास कर लेते हैं, तब हमें वो मिलता है जो हमारी किस्मत में भी नहीं होता है। भगवान हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं। हाजी सिद्दीक फाल्के पूरी तरह से परीक्षा में पास हो गए थे, तो बाबा ने एक आम की टोकरी और 55 रुपये हाजी सिद्दीक फाल्के को श्यामा के द्वारा भेजे। आम की टोकरी का अर्थ है जीवन में मिठास और 55 रुपये का अर्थ है सारी सुख सुविधाएं और अध्यात्म। इस प्रकार हाजी भी बाबा के दरबार में शामिल हो गए। इस कहानी से हमें भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि चाहे कितनी भी परेशानियां आएँ, हमें सबूरी रखकर अपनी सारी जीवन की परेशानियों का सामना करना चाहिए, ना कि बात बात पर ईश्वर पर दोषारोपण करना चाहिए। तब कहीं जाकर हमें भी बाबा की कृपा वैसी ही प्राप्त होगी जैसी हाजी सिद्दीक फाल्के को प्राप्त हुई। तो आइए हम भी श्रद्धा और सबूरी रखकर बाबा पर भरोसा करके अपनी सारी परेशानियां बाबा के चरणों में सौंपते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम साईं राम।